आई एम डॉक्टर अरिहंत सुराना फ्रॉम मोनारिस हेयर क्लिनिक। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा कंट्रोवर्सी है इस बात पे कि आपको कितने ग्राफ्ट की ज़रूरत है ट्रांसप्लांट के लिए। अगर आपका ग्रेड 6 है तो आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे स्कैल्प कवर करने के लिए। कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं 4500 लगेंगे, कुछ बोलते हैं 6000 लगेंगे, हो सकता है मैं बोलूँ कि 7500 लगेंगे। तो ये कन्फ्यूजन क्यों है? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपके स्कैल्प में ग्राफ्ट कितने होते हैं। अगर आप ग्रेड 6 बॉल्ड हैं तो इसका मतलब है कि आपने 20 से 25,000 ग्राफ्ट लूज कर दिए हैं। और अगर आप 3000 4000 ग्राफ्ट में सोच रहे हैं कि आपका स्कैल्प पूरा भर जाएगा तो आप गलत सोच रहे हैं। इनफैक्ट 10,000 भी ग्राफ्ट कम पड़ने वाले हैं। तो अगली बार जब आप डिस्कशन करें और कोई क्लिनिक बोले कि नहीं हम 4000 में पूरा स्कैल्प भर देंगे, तो इसका मतलब है कि वो ग्राफ्ट बहुत दूर दूर लगा रहे हैं। अगर वो 6000 में आपको एश्योर कर रहे हैं कि पूरा स्कैल्प भर जाएगा, तो वो भी ग्राफ्ट बहुत दूर दूर लगा रहे हैं। अगर उन्होंने आपको बोला है कि 6000 ग्राफ्ट की ज़रूरत है या 7000 की या 8000 की, अगर आप ग्रेड 6 हैं, तो आप मान के चलिए कि अगर डिज़ाइनिंग और प्लानिंग अच्छी नहीं है ट्रांसप्लांट के बाद, तो आपका स्कैल्प तब भी दिखेगा। तो इस चीज़ पे मत कंफ्यूज होइए कि आपको कितने ग्राफ्ट की ज़रूरत है। आपके ग्राफ्ट की ज़रूरत आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि कितना ग्राफ्ट सही है। अगर वो कम ग्राफ्ट में आपका ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। कम ग्राफ्ट लगा के अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट वही आएगा जितना ग्राफ्ट लगाया जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन योर डोनर एरिया, अवेलेबिलिटी ऑफ द ग्राफ्ट, ये नंबर ऑफ ग्राफ्ट लेट डॉक्टर डिसाइड। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ग्राफ्ट कहाँ से लिए जाएं। आपके स्कैल्प में अगर ग्राफ्ट अच्छे से निकाले जाएं तो लाइफ टाइम में लगभग 8000 10,000 ग्राफ्ट आप आराम से ले सकते हैं। शर्त यह है कि सर्जन खुद निकाले। अगर टेक्नीशियन से निकलवाया जाता है तो आप 20 to 30% डैमेज मान के चलिए, तो वो ग्राफ्ट आपका हमेशा के लिए लॉस हो जाएगा। दूसरी चीज, आपको शुरू में जाते ही सबसे पहले दिन या 2 दिन में मिला के अपना बियर्ड, बॉडी, सारा हेयर ग्राफ्ट खत्म करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे इंसिडेंट्स और केसेस हमने ऐसे देखे हैं कि लोग गए क्लिनिक में कहा 6000 ग्राफ्ट लगेंगे, हम 2 दिन में करेंगे, 3 दिन में करेंगे। उन्होंने पूरा डोनर एरिया खत्म कर दिया, बियर्ड से भी ले लिया, बॉडी से भी ले लिया, एंड आफ्टर 1 ईयर रिजल्ट नहीं आया। नाउ दैट पेशेंट हैज टू लिव बॉल्ड फॉर लाइफ। आपका डोनर एरिया बहुत प्रेशियस है, उसको एक बार में पूरा खत्म करके या एक बार में पूरा कवर करने की कोशिश मत कीजिए। जब आप चाहते हैं कि आपका 2 दिन 3 दिन में एक बार में ही पूरा ट्रांसप्लांट हो जाए, आप मान के चलिएगा कि ग्राफ्ट सर्वाइवल रेट कम हो जाता है। अगर आपको 6000 या 7000 ग्राफ्ट की जरूरत है, आप उसको 2 बार में डिवाइड कीजिए, अपना फ्रंट पहले कवर कीजिए, उसका रिजल्ट देखिए 4 से 6 महीने बाद, उस क्लिनिक का रिजल्ट देखिए, उन डॉक्टर का रिजल्ट देखिए। वंस यू आर हैप्पी विथ इट, गो फॉर अनदर सेशन एंड गेट द अदर एरिया डन। इससे आपका रिस्क भी डिवाइड होगा, इससे आपका ग्राफ्ट का सर्वाइवल रेट भी बढ़ेगा, इससे आप छोटे प्रोसीजर में करेंगे जिससे कि चांसेस ऑफ साइड इफेक्ट्स भी कम होंगे। बियर्ड बॉडी को तब टच कीजिए जब आपके स्कैल्प में एक भी डोनर एरिया नहीं बचा है। तो ट्रांसप्लांट करते वक्त ध्यान रखिए कि आपको नंबर ऑफ ग्राफ्ट सारे एक बार में लगा के नहीं निकाल के लगाना है। उसमें आपका बेनिफिट नहीं है, उसमें आपका नुकसान है। हर पेशेंट यही चाहता है कि एक बार में पूरा स्कैल्प कवर हो जाए, पर टेक्निकली ऐसा नहीं होता है। फिर आपको फिनेस्ट्राइड पे डाल दिया जाता है, फिर आप फिनेस्ट्राइड लेते रहते हो, जीवन भर आपको बोला जाता है फिनेस्ट्राइड खाओ साथ में। ऐसा नहीं होता है। आप 2 पार्ट में कीजिए अपने ट्रांसप्लांट को। 4000 ग्राफ्ट एक बार कीजिए, 3-4 हजार ग्राफ्ट दूसरी बार कीजिए, और अपने पूरे स्कैल्प को कवर कीजिए स्लोली। इससे स्कैल्प को भी डैमेज नहीं होगा, स्कैल्प को भी नुकसान नहीं होगा, और आपका डोनर एरिया भी बचा रहेगा। इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब इट, and for more information please go to the link given below.